श्वेता शर्मा, फाउंडर ऑफ बोहो कैफे ग्रुप। जब से मैंने बोहो कैफे स्टार्ट किया था, मेरा स्टार्टिंग से ही सपना था कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करूं। तो मेरे माइंड में एक कॉन्सेप्ट आया था गोल्ड करक टी का, जिसकी कॉस्ट 5000 दिरहम है। तो हमने बोहो कैफे में उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया था। जब मैंने जिमी डिक्स को स्टार्ट करने का प्लान किया, तो उस वक्त मेरे मन में एक सवाल आया, क्यों क्यों ना मैं वहां पे भी कुछ ऐसा स्टार्ट करूं जो लाइक समथिंग क्रिएटिव हो एंड यूनिक हो एंड लग्जरी हो, जिसको देखने के लिए लोग उत्सुक हो और लाइक लोग उसको जानने के लिए लाइक हमारे जिम्मी में लॉन्च और कैफे में आए और उसका एक्सपीरियंस करे। तो मेरे मन में सवाल आया कि मैं वर्ल्ड का सबसे कॉस्टलीस्ट मॉकटेल्स लॉन्च करूं सबके सामने। तो इसके बारे में मैंने अपने बार मैनेजर फेडरिक एरिक के साथ में डिस्कस किया। उसे ये आइडिया बहुत पसंद आया और उसने इसे क्रिएट किया। सो इस वर्ल्ड कॉस्टलीस्ट मॉकटेल की कॉस्ट है 12,099 दिरहम। तो आज हम इस वर्ल्ड के कॉस्टलीस्ट मॉकटेल को सबके सामने लॉन्च कर रहे हैं। मुझे आशा है कि सबको ये मेरा आइडिया बहुत पसंद आएगा और सभी मुझे सपोर्ट करेंगे। थैंक्स। थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल से बताएं हमें कि इसको लॉन्च करने के बाद इसको पूरा आप पूरे दुबई में इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे, पूरे यूएई में लेके जाएंगे या फिर गल्फ कंट्रीज तक भी आपकी जो है वो प्लानिंग में शामिल है? नहीं, मेरा सपना कुछ ऐसा है कि जैसे हमने बोहो कैफे में गोल्ड का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया था, वैसे ही हम जिमी डिक्स का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करें। तो मेरा सपना सिर्फ यूएई तक नहीं है, मेरा सपना पूरे वर्ल्ड तक है। तो मैं चाहती हूँ कि हम इसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करें। तो कितना आप समझ रही हैं कितने टाइम में ये जो है वो अचीव हो जाएगा, ये टारगेट तक आप पहुंच जाएंगे? इंशाल्लाह अगर ऊपर वाले ने चाहा तो 1 मंथ में भी हम कर सकते हैं, रातों रात भी कर सकते हैं। नसीब का किसी को पता नहीं है कि कब से क्या हो जाए। तो मैं डेस्टिनी पे बिलीव करती हूँ। इंशाल्लाह मुझे सक्सेस मिलेगी इसमें और आगे भी हम बहुत सारी ब्रांचेस ओपन करेंगे, उसमें भी हम कुछ क्रिएटिव करते रहेंगे। अभी ये आपकी सेकंड ब्रांच? यस, ये सेकंड ब्रांच है हमारी। ओनली इन दुबई? यस, दुबई। आप पूरे यूएई में इसको फैलाना चाह रही हैं अपने ब्रांचेस? नहीं, मैं सिर्फ यूएई में नहीं फैलाना चाहती हूँ, मैं वर्ल्ड में फैलाना चाहती हूँ। यस। Your target next, which country you want to go? I want to go next India. Yes, because कितनी मेहनत लगी ये सब सिस्टम यहाँ तक पहुँचने के लिए, और अगर हम पार्टनर्स की बात करें तो कितने पार्टनर्स हैं आपके इस काम में? इसमें मेहनत बहुत लगी। ऑफ कोर्स कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं बिना मेहनत के तो कोई काम होता नहीं है, मेहनत तो लगती है। एंड इसमें मैं और मेरी सिस्टर उर्वशी हम दोनों पार्टनर हैं। एंड ऑफ कोर्स मेरी बोहो पूरी टीम का सपोर्ट भी मेरे साथ में है, तभी मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। इंशाल्लाह बहुत ऊपर तक पहुंचूंगी और आप सबका सपोर्ट भी ऐसा ही बने रहे। बस इतनी ही मैं कहना चाहूंगी। अभी जैसे आपने कहा कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका इंडिया आप लेने वाले हैं। Yes. इंडिया में किस सिटी को आपने चुना है? चंडीगढ़। चंडीगढ़। यस, आई लव चंडीगढ़। अच्छा ये बताइएगा कि आप एज अ गर्ल जो है आपने हिम्मत दिखाई, क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि लड़कियां जो है फील्ड में निकलती है, लेकिन इस तरीके से आपने एक टारगेट बनाया है जी। तो क्या पैगाम देंगी जो दूसरी देखने वाली गर्ल्स है, लाइक जो कि किस तरीके से मेहनत करें और इस तरीके से कि तमाम तर जो अचीवमेंट है वो हासिल कर सकें? मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जहां से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं हिमाचल कुल्लू आनी से हूँ। एक्चुअली वहां पे लड़कियों को ज्यादा बाहर नहीं भेजा जाता है। तो मैं आप सबको भी मालूम होगा कि हिमाचल इतना डेवलप स्टेट नहीं है। तो एज ए हिमाचली मुझे अपने ऊपर बहुत प्राउड भी महसूस होता है कि आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो मैं सभी लड़कियों को ये कहना चाहूंगी कि आप भी बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर आप किसी चीज को सोचने की क्षमता रखते हो तो डेफिनेटली आप उस चीज को कर सकते हो। सो एवरी डे जब मैं मॉर्निंग उठती हूँ, मैं एक ही चीज सोचती हूँ कि अगर हमको किसी चीज को हम सोचते हैं तो हमें उसे पाने के लिए उसके पीछे मेहनत भी करनी होगी।
बहुत बार मेरे साथ में ऐसा भी होता है कि जब मैं सुबह उठती हूँ कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, बट नहीं, स्टिल उसके बाद में मैं सोचती हूँ नो आई कैन डू इट। सो एवरी डे लाइक मॉर्निंग लाइक मैं अपने आप को ही मोटिवेट ऐसे करती हूँ कि मिरर में देखकर लाइक कि मैं कर सकती हूँ, और इंशाल्लाह लाइक आज मैं यहाँ पे पहुंची हूँ एंड इससे भी ऊपर जाना चाहती हूँ मैं। लाइक दुबई तो आपको मालूम है कि दुबई लाइक एक रिकॉर्ड का शहर रहा है। लाइक यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नेशनलिटी के लोग रहते हैं, और लाइक डिफरेंट डिफरेंट अपने माइंड में जो क्रिएटिव यूनिक थिंग्स लेकर आते हैं। तो वैसे ही मैं भी उसी दौड़ में जाना चाहती हूँ, और मैं भी बहुत ऊपर तक जाना चाहती हूँ, सक्सेस पाना चाहती हूँ। अभी तक मुझे जो सक्सेस मिली है उसके लिए मैं थैंक्स करती हूँ गॉड का। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैं बहुत अच्छा करूंगी, एंड मैं थैंक्स करूंगी अपने बोहो ग्रुप का एंड अपनी पूरी टीम का, जिसने मुझे इतना सपोर्ट किया और आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। थैंक्स। क्या आप खुद ही अपनी आइडिया yes, my favorite leader is राहुल गांधी। मैं राहुल गांधी को बचपन से लाइक जब भी उनकी स्पीच सुनती हूँ, वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है। लाइक जब भी वो स्पीच देते हैं लाइक मैं ऐसे देखती हूँ कि मतलब मैं बता ही नहीं सकती हूँ कि मतलब मैं उनसे मोटिवेट हूँ। मैं लाइक उनके लाइक जो भी स्पीच सुनती हूँ मतलब उससे मैं मोटिवेट हुई हूँ, और लाइक आज यहाँ तक पहुंची हूँ। अच्छा, बिजनेस जो है वो टारगेट है कामयाबी का, या और भी कोई विश है कि वो भी हासिल करनी है जिंदगी? बिजनेस तो मेरा टारगेट है ही, बट मुझे सिंगिंग भी बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट मैं बिजनेस में सक्सेस हूँ, उसके बाद में मैं सिंगिंग का भी स्टार्ट करना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे सॉन्ग्स बहुत पसंद है। आप चाहे अरेबिक म्यूजिक लगा लो, चाहे इंडियन, चाहे लाइक बॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड, मुझे ऑल म्यूजिक बहुत पसंद है। तो मैं चाहती हूँ कि आफ्टर बिजनेस सक्सेस लाइक मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में जाऊं। एक्चुअली मैं मॉडलिंग तो करती हूँ बॉलीवुड इंडस्ट्री में, बट मैं मॉडलिंग तक ही सीमित नहीं रहना चाहती हूँ। लाइक मुझे म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत पसंद है, तो मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना चाहती हूँ। आप कोई अपना फेवरेट गाना सुनाते हैं आज सबको? घर थोड़ा सा चलो अपने प्यारे साथियों को मेरा फेवरेट सॉन्ग है सुन रहा है ना तू क्यों रो रही हूँ मैं। ओके। सुन रहा है ना तू क्यों रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू क्यों रो रही हूँ मैं, मंजिले रुसवा है खोया है रास्ता, आए ले जाए मंजिल की दास्तां। थैंक यू।